महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। आपको पता ही होगा स्पीकर महोदय कि ये काला धुआं छोड़ के जाते हैं और जिसके कारण उनका डीजल और पेट्रोल का एवरेज भी कम होता है, वो उसके कारण भी नुकसान होता है। और पोल्यूशन के कारण दिल्ली जैसे शहर में और पूरे देश में हमने किस प्रकार की समस्या का सामना किया, ये भी आप सब लोग जानते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिसका उल्लेख अपने बजट के भाषण में किया था। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात होता है, पेट्रोल डीजल, जिसमें कि न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी के वजह से अत्याधुनिक प्रदर्शन भी होता है। ये जो BS4 था, हमने सबने मिलकर वो BS6 किया है और जिसके कारण पर्यावरण की समस्या काफ़ी बड़े प्रमाण में उसके कारण भी सोल्यूशन निकला है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सर, पंजाब में एक यूनिट ऐसा शुरू है कि वर्ल्ड में जो छोटे छोटे देश हैं उनको पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा नहीं है। आदरणीय इसके जहाज़ परिवहन के मंत्री यहाँ उपस्थित थे। उस समय मैं उसका मंत्री था तो हमने 18 मीटर का ड्राफ्ट किया है। तो दुनिया भर का 2 लाख टन का ये पूरा ऑटोमोबाइल का वेस्टेज हमारे देश में आएगा, क्योंकि हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम प्लास्टिक कई बार इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी गाड़ियाँ आएगी भंगार में, इसको पूरी तरह से अलग अलग करके ये रॉ मटेरियल इससे बनेगा और इसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर MSME में हम बना रहे हैं। तो ये जो कांडला जैसी जगह है जहाँ 18 मीटर का ड्राफ्ट है, टुटीकोरिन है, तो वहाँ पोर्ट के बाजू में भी ये क्लस्टर बनाने की योजना है और जिससे हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 40% कम होगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आज का टर्नओवर 4,50,000 करोड़ का है और उसमें 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारी जो 2 व्हीलर की इंडस्ट्री है, जिसमें हीरो है, बजाज है और TVS है, ये तीनों भी अपना 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये रॉ मटेरियल्स, रबर, ये रिसाइकलिंग होने के कारण कॉस्ट कंपोनेंट की सस्ती होगी और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और उसके कारण हमारी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में 10 लाख करोड़ की बनाने का हमने योजना बनाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ स्क्रैपिंग मटेरियल को जैसे हम दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वैसे हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी हमने सिलेक्ट किया है। माननीय ऊर्जा मंत्री यहाँ उपस्थित है, मैं कार्यक्रम में उनके साथ गया था, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बहुत इनकरेज किया है। सर, ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके लिए भी हमने अभी स्पेशल हमारे विभाग ने हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में वो आता है, तो इसमें भारत सरकार की सभी संस्थाओं को बुलाया था, ISRO से लेकर DRDO से लेकर हमारी सभी लेबॉर्ट्रीज और साइंटिस्ट को। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी 81% हिंदुस्तान में बन रही है। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ बताता हूँ कि ये कोई बात चर्चा करते हैं कि लिथियम आयन का स्टॉक किसी और देश ने ले लिया है, वर्ल्ड में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में 1 साल के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगी। और 2 साल के अंदर मैं अनुमान और विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि पेट्रोल व्हीकल की 2 व्हीलर, उसकी 4 व्हीलर और डीजल की बस, इसकी कीमत जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा है, 2 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के ये 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बस, ये इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत उतनी होगी और फ्यूल का खर्चा 10 गुना कम हो जाएगा।
तो आप सबको मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी मैं वहाँ बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी, मैं भी इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सब लोग भी धीरे धीरे बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक पर जाइए। देश की आयात जो है वो कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और ये स्क्रैपिंग पॉलिसी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी क्या, और उसका फ़ायदा होगा। ये गाड़ियों के स्क्रैपिंग के वजह से स्क्रैप मटेरियल जो तैयार होगा उससे काफ़ी वैल्यू एडिशन भी होगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए हमने एक एडवाइजरी अब इशू की है कि जो स्क्रैपिंग करेगा अपने व्हीकल को, ट्रक को या बस को, तो वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जाने के बाद मैंने देश के सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को आह्वान किया है और उनको एडवाइजरी भेजिए। मैं मैंडेटरी नहीं कर सकता, तो उनको आह्वान किया है कि आप 5% आप इसको सहूलियत दो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो समझो आपकी कार 10 लाख रुपए की है तो 50,000 रुपये का इंसेंटिव वो देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से आपको नई गाड़ी खरीदने में पेट्रोल डीजल के तुलना में आपका एवरेज 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा और ऊपर से आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये निश्चित रूप से इसका काफ़ी लोगों के लिए उपयोग होगा। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट इसमें दी है। इससे लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी और राज्य सरकार का और भारत सरकार का जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि 10 to 15% नए व्हीकल खरीदे जाएंगे। तो राज्य सरकार को भी जीएसटी का फायदा होगा, भारत सरकार को भी होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली इससे रोजगार मिलेगा। ये देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अभी सभी देश के वर्ल्ड के ब्रांड, अभी टेस्ला भी आ रहा है, अभी मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर दुनिया के सब ब्रांड हिंदुस्तान में है और 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 हब बनेगा। ये पॉलिसी से इसको बहुत ताकत मिलेगी। इसमें टर्नओवर 7.2 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री ने इस साल लगभग 15 लाख करोड़ का जीएसटी भरा है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी, पर स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोटिव फिटनेस सेंटर्स की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। मैं आप सब सांसदों को आह्वान करता हूं कि हमारे देश में पीपीपी मोड में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले इंस्टीट्यूट हमको खोलना है। हम भारत सरकार से उसके लिए अनुदान दे रहे हैं। तो आप ये ड्राइविंग स्कूल और ये दोनों एक करके, अगर आपके विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्षेत्र है, अब देश में स्पीकर महोदय 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, लोगों को रोजगार चाहिए, तो आपके क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, फिटनेस सेंटर और पोल्यूशन सेंटर आप खोलिए। भारत सरकार से हम इसके लिए अनुदान भी देंगे और आपको मदद भी करेंगे। बैंक भी इसके लिए आपको लोन देने के लिए तैयार है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ। अलाइड सर्विस सेक्टर और R&D जैसे क्षेत्र में भी इसके कारण बहुत रोजगार मिलेगा। स्क्रैप मटेरियल के ऐसे एलिमेंट्स भी प्राप्त होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी का रिसर्च का काम हो रहा है, उसमें उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट पुराने गाड़ी में निकलता है, जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट न्यूडोनियम से मिलता है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है जो EV में लगता है। तो वो उसी को निकाल कर उसको प्रोसेसिंग करके वो EV में जाएगा, तो कॉस्ट भी कम होगी और फ़ायदा होगा। ये मैग्नेट केवल इंपोर्ट होता है, अभी हमारे देश में नहीं होता, तो ये हमारे देश में तैयार होगा। नियमित क्रैकिंग अगर की जाए तो उससे नियोडियम भी प्राप्त होगा, जिसमें ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और जिंक, ये जैसे लिथियम आयन बैटरी है तो सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन और इसके साथ साथ जिंक आयन, ये चारों का भी हमारे देश में रिसर्च हो रहा है और 2-3-4 साल लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। बाद में ये तो एम्पल लेवल पर है और हमारे देश के टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं कि हम इसमें निश्चित रूप से आगे वर्ल्ड का लीडरशिप हमारे पास में आएगी। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, फ्यूल इफिशिएंसी भी ज़्यादा है और प्रदूषण भी कम है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में एक अपप्रचार किया जा रहा है कि तुम्हारी पुरानी गाड़ी स्क्रैप होगी, तुम्हारा नुकसान होगा, गरीब का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। इससे निश्चित रूप से फ्यूल इफिशिएंसी में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जब मुंबई पुणे हाईवे बनाया था तो 9 घंटे लगते थे। मैं समय मंत्री था महाराष्ट्र में, तो लोग नाराज़ हो गए, टोल देना पड़ा। तो मैंने उनको कहा कि 9 घंटे के बजाय आप 2 घंटे, 2.25 घंटे में आते हैं,
तो 9 घंटे जो गाड़ी चलती है उसके बजाय 2 घंटे में आते हैं, तो फ्यूल कम हो गया। जब आपने अभी नई कोई गाड़ी का इंजन होता है, उसका एवरेज अभी इतना बढ़ता है और पुराने गाड़ियों का उससे आधा से भी कम होता है और धुआं छोड़ता है। तो ये फ्यूल की बचत भी इसमें है, इसलिए ये कोई जनता को भुर्दंड देने वाली बात नहीं है। और इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इसको ये शुरू किया है। इसका नोटिफिकेशन 30 दिनों की अवधि के लिए पब्लिक डोमेन में रहेगी। स्क्रैप में क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के फिटनेस और कमर्शियल वाहनों के मामलों में ऑटोमेटेड फिटनेस के माध्यम से जो केंद्र होंगे वो उसके बारे में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान जैसे जो वर्ल्ड में देश है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाए हैं वैश्विक मानकों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में। और ये फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीन करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जाएगा। अब ये ख़त्म करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। तो वाहनों के फिटनेस निर्धारित करने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन करके किया है। इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, अन्य परिणाम संरक्षा उपकरण केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। ये प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर ये ऐसे धुआं छोड़ने वाले अनफिट व्हीकल होंगे तो उसको डी रजिस्टर किया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के शुल्क बढ़ा हुआ है। फिटनेस परीक्षण कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि में से 15 वर्ष तक वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि निजी वाहनों ने 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसे बढ़ावा देने से रोकने के उपाय के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ है री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष तक निजी वाहनों के लिए लागू होगा। ये पॉलिसी बहुत हित में है। आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आप सब इसमें ज़रूर सहयोग करिए और फिटनेस सेंटर, पोल्यूशन सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की सरकारी योजना हर जिले में 2-2, 3-3 हमको देनी है। आप ज़रूर इसमें आगे आइए, हम आपको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।